हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर के ना 12:30 बज चुके हैं और आज जो है कपड़ों का काम बहुत ज्यादा हो रखा है क्योंकि कल थर्सडे था तो कल कपड़े नहीं धुले और कुछ बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह हो जा। और ये देखो पूरे आंगन में कपड़े ही कपड़े हो रखे और अभी तो मशीन में पड़े 2 भर के। तो दोनों जनियों ने मिलकर कपड़ों का काम जो है लगभग आधे से ज्यादा निपटा दिया है और अब बस बेडशीट वगैरह है जो चेंज की थी उन्हें मैं निकाल दूंगी। दीदी गई है पालक लेने के लिए घेर में क्योंकि अब भाई 1 बजे तक खाने बनाने की भी तैयारी करनी, क्योंकि 2 बजे आते ही ये बोल रहा है कि आप इतनी लेट खाना क्यों बनाओ, हमसे पहले खाना क्यों नहीं बनाते। मैं कहा भाई एक रीजन है सबसे बड़ा तो ये कि भाई सर्दियां है तो काम लेट निपटता है और दूसरा ये कि तुम्हें गरम गरम खाना मिल जा तो हमें भी तसल्ली हो जा। लेकिन उन्हें तो नहीं लगा कि मम्मियाँ लेट बनावे खाना। तो चलो फिर अब जब खाने बनाने की भी तैयारी करेंगे, पहले तो मशीन में से थोड़े से कपड़े जो है वे निकाल देती हूँ और एक बार के और है वे और डाल देती हूँ, फिर कपड़ों का काम फिनिश हो जाएगा। इधर अब तक हवा नहीं थी लेकिन अब देखो कितनी तेज हवा चल गई और धूप काफी तेज हो रखी है। और ये देखो हमारी बिल्ली ये ताक में है कि कहीं से दूध मिले और फिर ये उसे पिए। लेकिन आजकल इतने इंतजाम है, ये देखो कितनी बेफिक्र होकर घूम रही, मेरे से डर नहीं रही बिल्कुल भी। कहाँ जाओगी? चूहों की तलाश में है, जो भी मिल जाए भाई, पेट भरने को सारी चीज चाहे। ये देखो जहाँ जाए इसे उम्मीद है ना कि चूहे मिल सके, ऐसी ऐसी जगह घूम रही देखो और कितनी बेफिक्र हो गए। तो इस सुबह से कपड़े धोने का एक तो फायदा हो गया है कि आधे कपड़े सूख गए जो नीचे फैले थे क्योंकि आंगन में ना धूप तेज लगे है। और बस ये लास्ट रह रहे, इन्हें निकाल दूंगी अब। और जो अब धुले और निकाल ले उसमें से मशीन में से फैला दिए मेरे, और ये बेडशीट और ये कवर वगैरह फैला दिए। खाट पे जो है मैंने सारे सूखे हुए कपड़े रख लिए, पहले इनकी तय बना के साथ रख दूंगी। और ये खाट धूप में कर दी थी कि जो थोड़ी बहुत ही वैसे तो है नहीं है पर फिर भी गर्मा से जाएंगे कपड़े, अब इन्हें साथ के साथ तय बना के रख दूंगी क्योंकि ये काम भी साथ के साथ निपट जाए ना तो फायदे में ही रह गए, वरना तो फिर ही उठा के धरूंगी सांझ के टाइम फिर सोचूंगी कि इनकी तय बनानी। और अब देखो चूल्हा भी जला दूं साथ के साथ इन कपड़ों को निकाल के। जब तक दीदी पालक लेकर आवे ना या जो भी सब्जी बनाऊंगी इतना मैं चावल रख दूंगी क्योंकि आज बच्चे बोले थे कि कई दिन हो गए चावल खाए हुए, तो चूल्हा जला के इस पर चावल बनने रख दूं और फिर सब्जी बन जाएगी। इतना एक काम निपटेगा और मैं रोटियां सीढ़नी रह जाएगी सब्जी बना के। तो जी आधे कपड़े तो सूख गए धुल के और ये देखो इन्हें तय बना दी मैंने। अब इन्हें उठा के रख दूंगी सबकी अलमारियों में जिसके कपड़े हैं और बाकी इनमें से छाट लूंगी कौन से सूख गए, इन्हें भी तय बना के रख दूंगी साथ के साथ। ये मोटे मोटे कपड़े हैं तो शाम तक ही सूखेंगे और कुछ अभी के धोए हुए हैं। और छावना ऐसा घूम कर धूप फिर से आवेगी एक बार और इस पे तार पे, तो ये कपड़े भी सूख जाएंगे जब तक। तो चलो अब लगा देते हैं इन कपड़ों को और थोड़ी सी कोल्ड क्रीम लगा ले, हाथ भी फट के बिल्कुल हवा ऐसी चल रही खुश्क चल रही, बिल्कुल सुखा दे, हाथ पैर भी फाड़ दे और जड़े फट रही नखुन्नों की बहुत ज्यादा। तो सोच तो रही थी चूल्हा जलाने की लेकिन हवा इतनी तेज चल रही कि अगर चूल्हा जला लिया ना तो आंच नहीं लगने की। यहाँ पे बिल्कुल तूफान सा चल रहा है, एकदम हवा निकल गई। तो गैस पे रख दूँ चावल बनने के लिए और तब तक प्याज टमाटर काट दूँ। देखे दाल चावल ही बना लेंगे या पालक और दाल बना लेंगे और उसके साथ चावल, बच्चे भी खा लें और टेस्टी बहुत लगे। तो कहेंगे बहन तो अपना काम भी नहीं करती स्कूल का। ये देखो जब हमारा बनाया हुआ पसंद नहीं आता अपने आप बनाने लगे ना तो बच्चों का ये हाल हो गया। ये देखो अपने आप ही कटिंग करनी शुरू कर दी प्याज की और चावल ना सब तो पहले काट कर रख लिए निकाल कर रख लिया। मैंने कह रही थी मैं क्या करे, फ्राई करके खाऊंगी और क्या करती। खा ले चल अभी फ्राई मैं कर दूंगी क्या, लेकिन नहीं मैं कुछ टाइम लूंगी बीच में। अपने हिसाब से करेगी यार। हाँ। किसी के तो और के फ्राई करे हुए भी पसंद नहीं आते इसे। और इधर माँ जी को खाना दे रखा ना तो उनके लिए पानी गर्म कर दिया। हाँ जी के पास में उसकी बहन है, उससे दोस्ती पहनना हमारे ट्यूशन में ना हमारी स्लीपर मैम पढ़ा रहे हैं उसे। अच्छा आपकी फ्रेंड मिली एक और है। तो जी खाना वगैरह सबका हो गया और बाकी बचा हुआ खाना रिता के रख दिया और अब करेंगे बर्तन साफ। हाँ जी तो जी इधर खाना हो चुका है और बर्तन देखो कितने सारे हो गए थे, ये भी आधे तो मान दिए और थोड़े से रह गए बस। और इधर चिंकी ना पिताजी से जिद कर, चिंकी नहीं इधर नंदनी ना पिताजी से जिद कर रही थी गेर में चलो मुझे लेकर, आज ना बहुत ठंडी हवा चलेगी तो पिताजी बोल रहे कपड़े पहन लेंगे बहुत सारे अब लेके चलेंगे। ये देखो कपड़े पहन ले आए
बना दोगे? नहीं तो ये बर्तन जो है साफ करके वही रख दिए, क्योंकि वहाँ पे अभी धूप है, तो धूप में सूख जा तो उसमें ना छिंटे छिंटे से रहते हैं। और इधर देखो 1 घंटा पहले ही खड़ी हो दी। 1 घंटा कितना है? बजने वाले 4। कितनी मिनट है? 20 मिनट है। 20 मिनट है। और आरुषि नंदनी जो है घेर में जा ली अपने ताऊ जी के पास खेलने के लिए। और बस किचन साफ कर रही दीदी अब जा। और बस आज दोपहर तक का हो गया काम, अब जा 2 घंटे का रेस्ट और फिर बनाओगे चाय। तो जी चलते हैं थोड़ी सी देर घेर में, भाई साहब की भी जो है तबीयत का हालचाल पूछ लेंगे। और उन दोनों बहनों को भी देखांगी कि झूठ बोल रही है सच बोल रही है, आप फोन देख रही या फिर खेल रही सच में, क्योंकि बैडमिंटन लेकर गई थी दोनों जने, इनको खेलेंगे वहां से। और घेर में आई थी नंदनी को लेने के लिए, इसका ट्यूशन का वर्क रह रहा। और इधर देखो सीपी और जूली धूप सेक रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए आराम से। बस इतने से एरिया में धूप रहेगी, अब जहाँ हवा भी काफी चल रही है खेत में। हाँ जी, ये ना रोज की रोज ना लड़क रहे हैं। अभी ना इस सीपी ने ना इसका कान मुंह में ले लिया था। लड़ा नहीं करते, नु कह दो उनको गंदी बात, हम भी नहीं लड़ते दोनों बहन हैं। गुब्बारे जैसा मुंह फैला ले। आ जाओ, चलो चला जाओ घर, स्कूल का काम करवाओगे और ट्यूशन का, ठीक है। अरे देखो इसका हम ना ट्यूशन में से आते ही कर लेंगे, ट्यूशन का काम भी और स्कूल का भी। ठीक है, अब तो कर लो ट्यूशन का काम। हाँ जी, अभी ना ट्यूशन का मिला था, हमने ट्यूशन का काम वो कर रहे हैं। ठीक है चलो। फ्रेंड्स, अपने स्कूल की कक्षा 5 में इस समय हम लोग बच्चे ही बैठे हैं। आज क्या इनको पढ़ाया गया है? पढ़ा है बच्चों आज प्रतिशत। कौन सा पढ़ा चैप्टर? प्रतिशत। और प्रतिशत में 4 तरह के सवाल आते हैं, पहले भी बताया था, लेकिन छुट्टियों में तुम भूल गए होंगे, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो प्रतिशत में 4 तरह के सवाल आए थे। एक तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, है ना। प्रतिशत में तुम्हारे क्या क्या आया था? एक तो प्रतिशत को भिन्नों में बदलना, दूसरा भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो सबसे पहला टॉपिक चला था इसमें तुम्हारा कौन सा? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और उदाहरण के साथ समझाया है। किस किस को समझ में आया ये? प्रतिशत को भिन्नों में बदलना। सबसे पहले तो जहां प्रतिशत लिखा है, हाथ नीचे कर लीजिए, जहां प्रतिशत लिखा है क्या लिखोगे उसमें? बटे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बताया, प्रति माने हर, शत माने 100। 7 का हर 100 कर दिया। 19% लिखा है, 19 का हर 100 कर दिया। 4% लिखा है, 4 का हर 100 लिख दिया। लेकिन जहां अंश और हर दोनों एक साथ किसी संख्या से विभाजित हो रहे हैं तो वहां भाग दे लेना चाहिए। 7 और 19 में तो 100 के साथ एक साथ भाग नहीं हो रहा था, लेकिन 4/100 में 4 और 100 को एक साथ भाग हो रहा है। किससे? 2 से। 4 को 2 बार भाग दिया, 100 को 50 बार। फिर 2/50 में भी 2 से भागा जाएगा, 1/25।
इस तरह से 20% को 25% को भिन्न में बदला और उस भिन्न को फिर सरल किया। कितने बच्चों को ये समझ में आए हैं? ठीक, किसी को ना समझ में आया तो पूछ लेना। और अभ्यास में सवाल दिए हैं अभी कितने? 2 तो उदाहरण दिए हैं, किताब में उदाहरण दिए हैं 2, 4% और 25% वाले। और स्वयं करो, भिन्न में बदलना है। 4% दिए हैं, 5%, 18, 75 और 50। कर लोगे? इनको भिन्नों में बदलना है।